नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आप 48% को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 23/7/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। आपको उसमें दिया गया है आप 48% को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में पूछ रहा, ठीक है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 0, 2 एका 2, 2 दूना 4, ठीक है। ये आपको 25 निकल के आ रहा है, यानी कि 12/25 हो जाएगा। 12/25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 48% को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, 12/25 लिख सकता हूँ, ठीक है। एक 121 नंबर का क्वेश्चन का दिया गया है 2/5% के रूप में क्या हो क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 24/7/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। आप उसमें दिया गया है 2/5% के रूप में क्या होगा। तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 किया जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 दूना 10, 0, 20 दूना 40% निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं 2/5 को मैं प्रतिशत में लिख सकता हूँ 40%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन का दिया गया है, हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है, मधु की आय हरि की आय से कितना % कम है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 31/7/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ, आपका हरि और मधु का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है। क्वेश्चन में दिया गया है हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है। अगर मधु का इनकम अगर 100 हो जाएगा तो हरि जो है मधु से 20% अधिक है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 100 का 20% प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता तो कितना निकल गया, 10 दूना 20 निकल के आ रहा है। 100 का 20% निकाल रहे तो 20 ही निकल के आ रहा। तो जैसे 100 में 20 जोड़ेंगे आपका हरि का इनकम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है मधु की आय हरि की आय से कितना % कम है क्वेश्चन का आ रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया मधु की आय हरि की आय से, ठीक है। तो हरि का संख्या कितना, आपका हरि का संख्या 120 है। इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मधु की आय हरि की आय से कितना % कम है, मधु की आय हरि की आय से कितना कम है। इस डाटा के अनुसार 20 कम है। जो भी कमी होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 एका 20, 20 6 120, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 0, 50/3 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 एका 3, 2 हासिल 20 हो जा रहा, 3 6 कट रहा, 2 हासिल 2/3%, यानी कि 16 से 2/3% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।